कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है, आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग। जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है, बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है, पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह खंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता। वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है। वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं। अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने, पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली गली के मकान तोड़कर देख लो, हर मकान के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर होटले के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर भूमि के नीचे से शिवलिंग निकलेगा। विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है। ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। एक नैना नाम की एक शिवभक्त महाराष्ट्र की अकोला के पास में रहती, नैना नाम था। महाराज हम चतुर्वेदी जी उसका पत्र अगर हमारे पास में होगा तो हम उस पत्र को सोशल मीडिया पर जरूर डालेंगे। हम श्योर जाकर ढूंढवाएंगे उस पत्र को। अगर वो पत्र, नैना नाम की एक लड़की अकोला के पास की, हॉस्पिटल में जॉब करती है। हॉस्पिटल में भी ऐसी जगह जॉब करती है जहां पर स्त्री का प्रसव होता, बच्चा जन्म लेता, तो पूरी की पूरी वो बच्चे को जन्म देने में उसका पूरा शरीर जो है वो प्रसव के कारण बस रक्त में आदिक में हो जाता है और वो पूर्ण तरह से गंदी हो जाती। वो कहती कि मैं पूरा मेरा शरीर गंदा हो जाता। अब बच्चा जन्म दिया। अब ये तो माएँ जानती हैं, माँओं को मालूम है कि प्रसव के समय पर बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना कितना वहाँ रक्त आदि गंदा हो जाता है। नहीं ना, गुरुजी बहुत दुखी रहती है। मेरे दुख का निवारण क्या है? हमने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे पास तो कोई दूसरा निवारण तो है ही नहीं। पानी चढ़ाओ, दुख मिटाओ, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसके सिवाय तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें है ही नहीं। दुनिया के लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं,
कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई नारियल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। हमारे पास तो ये भी नहीं है। हमने कहा नहीं ना, तुम एक काम करा करो, रोज शिव जी को जल चढ़ाया करो। गुरुजी, हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है, जल चढ़ाऊं कैसे? हॉस्पिटल से आती हूं तो गंदी हो जाती हूं, जल चढ़ाऊं कैसे? हमने कहा घर से चला करो तो बोतल में जल भर लिया करो, जाते आते जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब शिव कृपा कर दें तब जल चढ़ा। जाते हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान कर कर आती होगी, हाँ। कपड़े बदल कर आती होगी, हाँ। तो फिर जाने में क्या दिक्कत? पर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से आइए, शिव जी के मंदिर आ गए। हमने कहा दुनिया तो ताना देती रहेगी। शिव महापुराण की कथा में आता है, रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, जब कोई बहुत मात्रा में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल से ही वो 9:15 वाला उपाय करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और बाबा उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। शिव गंदा शरीर नहीं देखे हैं, शिव गंदा मन देखते हैं। कितने रुपए का तुमने क्रीम पाउडर लगाया, कितने सुंदर तुम हो, ये शिव जी को मतलब ही नहीं है। क्या करेगा वो तुम्हारी सुंदरता से? करेगा क्या? जिनके आगे स्वयं मां जगत जननी पार्वती जी भी फीकी हैं, जिनके आगे स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा भी स्वरूप में फीकी हैं, वो शिव जी कितने सुंदर हैं, तो तुम्हारी सुंदरता से उसको कोई मतलब तो ही नहीं। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर। वो कितना सुंदर, कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। जरा विचार करो, कितना सुंदर। वो कितना सुंदर हो सकता है? तुम्हारी सुंदरता से मतलब नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। नाथू भगत की कथा याद है आप लोगों को? काशी में रहने वाले, जितने काशी में रहने वाले, नाथू भगत की कथा आप लोगों के स्मरण में होगी। नाथू भगत शिव का परम उपासक, गंगा जी के तट पर रहता था। 80 घाट के नजदीक में एक बड़ा सा किला था, उस किले के एक आले में वो रहता था, किले के आले में। और वो किले के घाट के किले के आले में, अब थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, जरा स्मरण रखिएगा। है आप लोग तो काशी के रहने वाले हो। गंगा के घाट पर बहुत बड़े बड़े घाट हैं। घाट के अंदर जहाँ लोग खड़े होकर नहाते हैं, ऐसे गोल गोल चबूतरे बने रहते हैं, उसके अंदर आले बने रहते हैं। आले, उस आले के अंदर नाथू भगत रहता था। एक पुष्प होता है, पारिजात का पुष्प, देखा है आप लोगों ने? पारिजात का पुष्प, उस पुष्प को तोड़ा नहीं जाता,
तोड़कर अगर भगवान को चढ़ाया जाता है तो पारिजात का पुष्प फलित नहीं होता, दुख देता है। वो पुष्प का नियम है बाबा जी, वो पारिजात का पुष्प जमीन पे गिरे और उसको उठाया जाए, बिना धोए शिव जी को चढ़ाया जाए तो अनेक फल प्रदान कर देता है। बिना धोए। और आज भी प्रमाण है महाराज जी, आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रमाण है, जिस पुष्प को पानी में धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है वो फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। आज भी नियम है वकील साहब, आज भी नियम है। जिस फूल को अगर पेड़ से तोड़ा, पानी में धोया, उसके बाद भगवान को चढ़ाया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये नीति आज भी। फूल से टूटा और टूटने के बाद भगवान को चढ़ा दिया, वो स्वीकार। कई माताओं की आदत रहती है पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल तोड़कर डाल लेती हैं, मंदिर जाती हैं, फूल चढ़ा देती हैं, उसी का पानी भगवान को चढ़ा देती हैं। पानी में ही फूल पड़ा रहता है, भगवान को चढ़ा रही हैं। कई लोगों की आदत रहती है, वो सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, फूल अलग से कहाँ ले जाएंगे, पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल डाल लिए, तोड़ तोड़ कर पानी की बाल्टी में फूल डाले और शिव जी को जाकर चढ़ा दिए। शिव स्वीकार नहीं करता। पूरी पुराण को उठाकर देखना, कहीं नहीं लिखा कि फूल को धोकर शिव को चढ़ाना। यहाँ तक लिख दिया कि पारिजात का यदि फूल, और ये पारिजात का फूल कब आया था, अभी अभी हमने कथा में वर्णन किया था, सीहोर की कथा में, सीहोर की कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा बाबा आ गए थे अयोध्या में भोजन करने के लिए। अभी कथा में बोला था, आप लोगों ने में से किसी न किसी ने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि आए अयोध्या, भगवान श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब ने आओ भगत करी। माँ जानकी जी ने भी प्रणाम करा और राम जी ने कह दिया कि प्रभु भोजन करना है आपको अयोध्या में। तो उन्होंने कह दिया था भोजन तो करूँगा पर शर्त एक है, भोजन बनाने में अग्नि का प्रयोग ना हो, भोजन बनाने में जल का प्रयोग ना हो, और भोजन बनाने में धेनु का प्रयोग ना हो। कोई दूध, कोई घी, कोई दही, कोई वस्तु गाय की होना नहीं चाहिए, धेनु का प्रयोग भी ना हो, सुनो, अग्नि का प्रयोग भी ना हो और जल का प्रयोग भी ना हो। अब हम चतुर्वेदी जी और अंबाला वाले आप दोनों की धर्म पत्नियों से कह दें कि बिना अग्नि का भोजन बनाना, बिना पानी का भोजन बनाना और बिना धेनु का भोजन बनाना बन सकता है? तो जी बोलेगी कि नहीं बन सकता। बेटी बनेगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो बिना पानी का भोजन बना सकते हैं, बिना अग्नि का भोजन बना सकते हैं, बिना धेनु का भोजन बना सकते हैं, बिना घी तेल का? और राम जी से क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी कि मुझे अगर भोजन कराना है तो बिना अग्नि का, बिना पानी का और बिना धेनु का। और दूसरा, मैं सरयू जी का स्नान कर कर आऊँगा और भगवान शिव की पूजन करूँगा, तो मुझे वो पुष्प ला कर देना जिस पुष्प को अयोध्या और संसार के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं देखा हो। ऐसा पुष्प मुझे चाहिए अयोध्या में शिव जी की पूजन के लिए। दुर्वासा जी ने ये डिमांड रख दी। वो तो भगवान को धन्यवाद देना कि सीहोर वाला बाबा डिमांड नहीं रखता। दुर्वासा जी ने डिमांड रखी कि अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, पानी से बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, धेनु से निर्मित भोजन नहीं चाहिए, और वो फूल शिव जी की पूजन में चाहिए जो पूरी दुनिया ने ना देखा हो, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा, वो फूल चाहिए, वो पुष्प। वो पुष्प चाहिए। बहुत अच्छा है जो सीहोर वाला बाबा ज़्यादा डिमांड नहीं रखता।
ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि बाबा इतनी डिमांड, बाबा इतनी डिमांड, तो ये तो छोटी मोटी है, भारी डिमांड होना चाहिए। हल्के फुल्के थोड़ी ना है। विश्वनाथ जी के बेटे हैं, शिव के पुत्र हैं, कोई छोटे मोटे। अब राम जी चिंता में पड़ गए। राम जी के समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा भोजन, सीता जी से पूछा तुम बना दोगी? सीता जी बोली बिना आगी के और बिना पानी के, बिना घी तेल के कोई भोजन बनेगा? पूरे अयोध्या में दिखवाया ऐसा कोई फूल जिसको किसी ने नहीं देखा हो। बाबा वशिष्ठ के पास गुरु जी ने कह दिया एक पत्र लिखो, इंद्र के लिए छोड़ दो। उस पत्र में लिखना 2 वृक्ष भेज दो, 2 वृक्ष, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष, 2 वृक्ष भेज। पत्र गया और वो पत्र इंद्र के चरणों में जाकर गिरा, तो पत्र पढ़ते से ही इंद्रदेव ने 2 वृक्ष भेजे। कौन कौन से वृक्ष भेजे? एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात। कल्प वृक्ष इसलिए भेजा गया कि राम जी ने हाथ जोड़े कल्प वृक्ष के और कहा कि भोजन दे दो। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। बना हुआ भोजन सामने आ गया, ना अग्नि लगी, ना पानी लगा, ना धेनु लगी, और भोजन दुर्वासा जी के सामने। दूसरा पारिजात का वृक्ष आया, जिस पारिजात के फूल को किसी ने नहीं देखा था, वो राम जी ने दुर्वासा जी को दिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। और वो फूल जो जमीन पर पड़े थे वो राम जी बीन कर दुर्वासा जी को दिए थे, शिव ने स्वीकार किए थे। शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ ये पुष्प तुम्हारे हाथ का